मौजूद हैं डॉक्टर जहांगीर जनता कॉलोनी, जिसका अब नाम हो चुका है। जानते हैं इस वार्ड का अब नाम क्या हुआ है, और क्योंकि बहुत ही ख़ास सीट है ये, जनता कॉलोनी के नाम से जानी और पहचानी जाती थी। लेकिन यहाँ से जो ज़मीनी तौर पे काम करने वाले आम आदमी पार्टी के लिए उनको टिकट नहीं हुआ, और अंतिम क्षणों में उन्होंने जो फैसला किया है, दूसरी पार्टी से नॉमिनेशन किया है, वो किस लिए किया है जानेंगे डॉक्टर जहांगीर से। जी, अस्सलाम वालेकुम सभी दर्शकों को, सभी जनता को मेरे तरफ से सलाम और हिंदू भाई को प्रणाम। जी बताएं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आप आम आदमी पार्टी से आपने किस तरह से काम किया है और वहाँ पर आपको टिकट नहीं मिला, और बहुत बड़ी एक शिकायत ये रही आम आदमी पार्टी से लोगों की कि ज़मीन पे काम करने वालों को टिकट नहीं मिलता, उसमें भी अब परिवारवाद देखा जा रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो, और आगे अपनी जनता के लिए, जनता कॉलोनी की आवाम के लिए जो उनकी हकीकत में परेशानियां हैं उनको हल करने के लिए क्या आप उम्मीद करते हैं कि आप इस पार्टी से जुड़ के निगम पार्षद बनवा के अपनी अहलिया को यहाँ पर वो कमियां पूरी कर सकेंगे जिसकी कि वाकई में ज़रूरत है जनता कॉलोनी की जनता को? देखिए, पहली बात तो आपने पूछा कि आम आदमी पार्टी छोड़ के आपने MIM से टिकट लेके आए या आपको टिकट नहीं दिया, ये सवाल जो किया आपने। देखिए, पहले 2017 में जब हमने भी टिकट के लिए दौर में थे और हमें टिकट नहीं हुआ, तो उस टाइम गोपाल राय जी ने मुझसे वादा किया था, 300 लोगों के बीच में वादा किया था कि इस बार इनको लड़ा दो, अगले बार आपको लड़ाएंगे। तो हम शांत थे, गोपाल जी से बहुत सारी बात हुई थी हमारे। तो गोपाल जी कह रहे कि चिंता मत करो, आप जो है ना काम करो, अपने एरिया में काम करो। तो हम काम करते चले गए। अचानक टिकट इस मूवमेंट में हो गया कि दोबारा रिपीट हो गए। तो जब रिपीट हो गए, अब हम जनता के सेवक हैं, जनता के काम करना चाहते हैं, जनता कॉलोनी के लिए हम काम करना चाहते हैं। जब तक हम कुछ बनेंगे नहीं, तब तक हम जनता के लिए कहाँ सेवा कर सकते हैं। जो MLA का काम है वो MLA करते हैं, जो काउंसिलर का काम है काउंसिलर तो करेगा। और काउंसिलर करने के लिए आपको ज़मीन पे उतर के काउंसिलर बन के तभी काम हो सकता है। जनता कॉलोनी के रहने वाला हूँ, जनता कॉलोनी में पूरा 22 साल तक जनता कॉलोनी में रहा हूँ, और जनता कॉलोनी की एक एक सुख दुख की हिस्सेदारी मैं बना हूँ। जनता कॉलोनी में जो कूड़ा कचरा, नाली, मच्छर, जो गंदगी है जनता कॉलोनी में, मुझे नहीं लगता कि ये पूरे दिल्ली में जनता कॉलोनी जैसा अव्यवस्था सफाई का कहीं नहीं है। हम जानते हैं कि मच्छर, इतने मोटे मोटे मच्छर हो रहा है। MCD में ना दवाई छिड़कने आते हैं, ना धुआं डालने आते हैं, ना कुछ करने आते हैं। तो इसको सही करने के लिए जब तक हम काउंसलर नहीं बनेंगे, तब तक हम जनता कॉलोनी को साफ़ सुथरा नहीं रख सकते। तो यही संकल्प लेके मैंने MI से टिकट भर के मैं ये कर रहा हूँ कि मैं जब जीत के आऊँगा, मेरे बीवी जब जीत के आएगी, तो पहले जनता कॉलोनी को साफ़ सुथरा बनाएंगे। और इंशाल्लाह जीतने के बाद आप जनता कॉलोनी 1 महीने के अंदर देखना कि जनता कॉलोनी के काया पलट हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन उनसे एक तीखा सवाल ये भी कर लेते हैं कि उनके सामने एक ऑप्शन निर्दलीय लड़ने का भी था, उन्होंने इस पार्टी को क्यों चुना? देखिए, निर्दलीय मैं तो पहले सबसे पहले मन बना लिया था कि निर्दलीय, लेकिन हमारे जो साथी है MIM के, वो साथी आके कहे कि आप जो है ना एक सिंबल लेके लड़ो। अब निर्दलीय में तो सिंबल होते नहीं है, कह रहे कि एक सिंबल लेके लड़ो, हमारे संगठन आपके साथ देंगे। तो इसीलिए हमने MIM ज्वाइन करके MIM से ही लड़ेंगे। दूसरी बात, आप एक बात बताइए कि जो गंदगी में रहता है, गंदगी उसी को पता है कि गंदगी कैसे साफ़ होती है। जो गंदगी में रहता ही नहीं है, वो तो गंदगी के बारे में क्या पता है। अभी आया थोड़ी देर के लिए, फिर चले जाएंगे। लेकिन हम तो 24 घंटा यहीं पे रहते हैं गंदगी में। और असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे उन्होंने इस जनता कॉलोनी गोरख पार्क वार्ड में टिकट देके मेरे ऊपर बहुत एहसान किया, और उन्होंने मुझे ऊपर भरोसा जताया। इस भरोसे को मैं कायम रखूँगा, और इस सीट को जीत के असदुद्दीन ओवैसी के झोली में हम डाल देंगे इंशाल्लाह। तो आपने अभी विचार सुने डॉक्टर जहांगीर के। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। शाहिद को विदा दीजिए। खुदा हाफिज़।